बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का 1.3 प्रैक्टिकल है। स्टेटमेंट इसकी देखें। मेजर द थिकनेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप ऑफ अ वायर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। अच्छा, इस प्रैक्टिकल को करने से पहले हम देखेंगे स्क्रू गेज क्या होता है। तो स्क्रू गेज की ये फिगर को ज़रा देखें, इसमें से मेन पॉइंट्स का आपको पता चल जाएगा। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं जिनको हमने यूज़ करना है। सबसे पहले तो देखें, ये एक स्केल बना हुआ है जो स्ट्रेट लाइन पे है, इसको हम मेन स्केल कहते हैं। और ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहते हैं डेटम लाइन। उसके बाद दूसरा स्केल जो है ये सर्कुलर स्केल है। जैसे वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल था और एक वर्नियर स्केल था, इसमें एक है मेन स्केल और दूसरा है सर्कुलर स्केल। तो मेजरमेंट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमने इन दो पार्ट्स के दरमियान में होल्ड करना होता है, और इसको मूव करने के लिए ये जो एंड पार्ट है इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो किसी भी स्क्रू गेज को इस्तेमाल करने से पहले हमने चेक करना होता है उसमें ज़ीरो एरर है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना है, स्क्रू गेज को हमने मुकम्मल तौर पे जो है इसको बंद करना है। और बंद करके ये किस पोजीशन में होगा देखें, बंद करने पे स्क्रू गेज जो है वो इस पोजीशन में होगा। इसके दोनों पार्ट्स जो है वो आपस में कम्प्लीटली अटैच होंगे और इसको हमने जो है वो इस ब्लैक हिस्से से टाइट करना है। तो इस तरह से ये मुकम्मल तौर पे बंद होगा और हमने देखना है फिर इसमें जो है वो ज़ीरो एरर है कि नहीं। ज़ीरो एरर है कि नहीं ये देखने का तरीका क्या होता है कि आपने देखना होता है कि जो डेटम लाइन है वो उसका डेटम लाइन और जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है क्या वो दोनों एक ही लाइन में हैं। अगर वो सेम लाइन में आ रहे हैं, एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं, तो स्क्रू गेज में कोई ज़ीरो एरर नहीं है, नो ज़ीरो एरर। अच्छा, अगर जो डेटम लाइन है उसके मुकाबले में सर्कुलर स्केल जो है वो थोड़ा नीचे हो, बिलो द डेटम लाइन हो, तो फिर स्क्रू गेज में पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और अगर डेटम लाइन से अबव चला जाए ज़ीरो, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, तो स्क्रू गेज में जो है वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो अब इनको फाइंड करने का क्या तरीका होता है, ये जो फिगर में इसने स्क्रू गेज दिखाया है ना, इसका सर्कुलर स्केल जो है वो 50 डिवीजन्स वाला है। इसमें 50 डिवीजन्स है। जो आमतौर पे हमें लेबॉरेटरी में मिलता है वो 100 डिवीजन्स वाला होता है। मेरे पास भी जो है वो 100 डिवीजन वाला है। तो अभी है 50 डिवीजन वाला है, तो उसके लिए लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका देखें, उसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमने क्या करना होता है, पिच को नंबर ऑफ़ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल से डिवाइड करते हैं, तो 0.01 मिलीमीटर जो है वो आंसर आता है। तो स्क्रू गेज से जो है वो हम मिलीमीटर के 100th पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ज़ीरो एरर जो है वो किस तरह से हमने फाइंड करनी है, हमने देखना है कि अगर ज़ीरो कंसाइड नहीं कर रहा तो फिर कौन सी लाइन जो है वो कंसाइडिंग डिवीजन में आ रही है। इस वक्त कौन सी लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है, तो देखें ज़ीरो अगर कंसाइड नहीं कर रहा तो फर्स्ट लाइन कंसाइड कर रही है 1, कंसाइडिंग डिवीजन है 1। तो क्या करना है, हमने ज़ीरो एरर को फाइंड करने के लिए लीस्ट काउंट को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गई है ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो करेक्शन अगर आपने लिखनी होगी तो वो कैसे लिखेंगे, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो ये आ जाएगा -0.01 मिलीमीटर। इसी तरह से जब नेगेटिव ज़ीरो एरर कर रहे हैं तो इसमें देखें कि कंसाइडिंग डिवीजन है 46। तो हमने क्या करना है, हमने टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स है 50 में से 46 को माइनस कर देना है, आंसर आ जाता है 4। तो इस 4 को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01, आंसर आ जाएगा 0.04 मिलीमीटर।
ये माइनस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो माइनस में आ गई। अब इसका जो ज़ीरो करेक्शन है वो लिखा जाएगा +0.04 मिलीमीटर। तो ये जो ज़ीरो, जब नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी तो हम जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसमें ये ज़ीरो करेक्शन ऐड करेंगे, और पॉजिटिव ज़ीरो एरर की सूरत में ज़ीरो करेक्शन उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आप तक तमाम वीडियोज़ जो है वो